कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके स्टडी करते होंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, इसी बात पर मुझे शिक्षा शब्द से एक स्लोगन याद आ रहा है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। इसे आप लोग अपने जीवन में उतारिए। भीमराव अंबेडकर जी कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पी लेता है उसे दहाड़ना आ जाता है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा जो है सबसे महान शक्ति है। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। इट हैज वेरी कैपेसिटी to achieve anything. If you got lots of knowledge, then you can achieve anything. So you should always try to achieve more and more knowledge about anything. इसलिए शिक्षा को हमेशा ग्रहण करने के लिए आप लोग तत्पर रहिए। आज मैं नरेशन का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ, जो आप लोग देखते रहिए, और नरेशन का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नरेशन बनाने के लिए 3 बेसिक रूल्स बहुत ही अनिवार्य हैं। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आया हूँ लेकर के चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन कैसे होता है आज मैं एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं बोर्ड पर। चेंज ऑफ टेंस। अब जैसे यहाँ है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको कैसे चेंज करेंगे, किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, सारी बात को मैं आज बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा। जैसे यहाँ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में रहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो उसका टेंस बदल जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलेगा सिंपल पास्ट में। किसमें बदलेगा? सिंपल पास्ट में। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर डीएस। डीएस का सेंस क्या हुआ? डीएस का मतलब हो गया डायरेक्ट स्पीच। डीएस, डी फॉर डायरेक्ट, डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट, एस स्टैंड फॉर स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, he said to me, I eat sweets। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया I eat sweets। he said to me, उसने मुझसे कहा I eat sweets, मैं मिठाई खाता हूँ। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसका जो टेंस है बिल्कुल बदल जाएगा। अब देखिए आईएस में, आईएस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। आईएस हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें बदले हैं ही सेड टू मी, ये बदल गया टोल्ड में, सेड टू बदला टोल्ड में। उसके बाद आ गया मी ऑब्जेक्ट के रूप में, ही सेड टू मी, इट मींस ही टोल्ड मी। अब आ गया दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। मैं बता चुका हूं चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अब जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन है आई यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए यहाँ पर ही आ गया। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ ही आ गया ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद क्या हो गया? अब इसको किस में ले जाएंगे? सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? सिंपल पास्ट में। आप लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट में हमेशा V2 का प्रयोग होता है। ईट का क्या हो गया? ईट हो गया एट, ईट बदल गया एट में। आई ईट स्वीट्स, यहाँ हो गया ही एट स्वीट्स, ही एट स्वीट्स। ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स, ही टोल्ड मी दैट ही एट स्वीट्स। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस बदला गया सिंपल पास्ट में। अब सेकंड है प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डीएस में एग्जांपल लिया गया है, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा क्या? आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। राम ने श्याम से कहा मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। अब देखिए इसको चेंज कीजिए। अब देखिए सेड टू को बदल दिए टोल्ड में, राम टोल्ड श्याम दैट, दैट लग गया। और फिर फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बदल दिया गया राम। इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कीजिएगा? ही आ गया। अभी एम बदला गया वाज में, एम बदला गया वाज में, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये सेम रहेगा। अब देखिए, राम सेड टू श्याम आई एम वाचिंग टीवी, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज वाचिंग टीवी, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज वाचिंग टीवी। बिल्कुल स्पष्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहे तब, यानी सेड दिया रहे तब। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, डीएस डायरेक्ट स्पीच में क्या है? सीता से, सीता से कॉमा अंडर इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। सीता ने कही आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, मैं पहले ही खाना पका चुकी हूँ, मैं पहले ही खाना पका चुकी हूँ। इसको चेंज कीजिए आईएस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या हो जाएगा? सीता सेड दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है यहाँ आए, तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। आए यहाँ सब्जेक्ट में क्या है? सीता। नेम ऑफ गर्ल्स है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? सी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी दिया गया है। सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। अब देखिए टेंस का चेंजिंग हो गया। फर्स्ट सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का, वो शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और सेकंड जो है आईएस में इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसका रिपोर्टेड स्पीच शो कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस को। किसको शो कर रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस को। आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए। अब इसे नोटबुक में नोट करते जाएंगे तभी ना आप इसको बाद में रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉपी में नोट कीजिए और इसी तरह के सेंटेंस को लेकर के बार बार रिवीजन कीजिए, तभी माइंड में सेटअप होगा। चलिए अब नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का लास्ट भेद, लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट चेंज हो जाता है डायरेक्शन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ऐसा समझिए कि प्रेजेंट टेंस का चारों भेद जो है डायरेक्ट पास्ट टेंस के चारों भेद के सामने सामने चेंज हो जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं डीएस में डायरेक्ट स्पीच में, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ता रहा हूँ। राम ने मुझसे कहा मैं 1 घंटे से पढ़ता रहा, राम ने मुझसे कहा मैं 1 घंटा से पढ़ता रहा हूँ। अब इसको चेंज कीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या चेंज होगा? केवल ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ सेड टू दिया गया है,
रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में है। सेड टू बदला जाएगा टोल्ड में, यहाँ टोल्ड में बदल दिए। राम टोल्ड मी दैट आई हैव रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ दो चीज याद रखना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। आया बदल गया ही में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ राम है। अब यहाँ हैव में बदल गया, बाद बाकी सब सेम है। राम सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब इसका हो गया राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है चेंज ऑफ टेंस के अनुसार नरेशन में सिंपल पास्ट टेंस डायरेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो नरेशन में उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाना है। जैसे डीएस में डायरेक्ट स्पीच में है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। मैं पटना गया था, मैं पटना गया था। अब देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सेड टू बदल गया टोल्ड में, सी टोल्ड मी दैट। अब देखिए किस चीज में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। सी टोल्ड मी दैट सी हैड गॉन टू पटना, सी हैड गॉन टू पटना। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है और V3 का यूज होता है। इसीलिए यहाँ पर वेंट यहाँ V2 का प्रयोग किया गया सिंपल पास्ट में, और यहाँ गॉन हो गया इसका V3 वर्ब का तीसरा रूप आ गया। यहाँ V2 है, क्या हो गया? सी सेड टू मी आई वेंट टू पटना, सी टोल्ड मी दैट सी हैड गॉन टू पटना, सी हैड गॉन टू पटना। आपको ये याद रखना है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस किसमें चेंज होगा। सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस आएगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट चला जाएगा उसका चौथा भेद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है डीएस में डायरेक्ट स्पीच में आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, आई सेड टू हिम यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट। इसका हो जाएगा सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, आई टोल्ड हिम दैट। अब देखिए यहाँ यू आ गया सेकेंड पर्सन। आपको बता चुके हैं कि सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार होगा चेंज? ऑब्जेक्ट के अनुसार। याद रखिए यू जो है यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट में हिम है, इसका रूप है ही का, इसलिए यहाँ पर ही आ गया। और इस सेंटेंस को ले जाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब यहाँ हैड बीन का प्रयोग किया गया है। I told him that he had been playing cricket. He had been playing cricket. बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अब जैसे पास्ट टेंस का जो है तीसरा भेद है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। पास्ट याद रखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच को बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता है, सेम रखा जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको भी चेंज नहीं किया जाता है। केवल ये दोनों टेंस में रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आप चलेंगे फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर टेंस में देखिए क्या क्या चेंज होता है। चलिए अब फ्यूचर टेंस पर चलते हैं। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है, देखिए फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस चेंज हो जाता है फ्यूचर इन द पास्ट। किसमें चेंज होता है?
फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर टेंस को हम लोग जो बनाते हैं तो केवल शैल विल को लाते हैं। शैल विल आने के बाद गागेगी का बोध हो जाता है, और गागेगी का बोध जब ये हो गया वर्ब के साथ, तो समझ जाए कि आने वाले समय का बोध कराता है, तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है। और बाद बाकी जो रूल्स हैं सेम रहता है, सभी टेंस के अनुसार सेम रहता है। चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए शैल बदल जाता है शुड में, अर्थात शैल का पास्ट फॉर्म शुड हो गया, विल का पास्ट फॉर्म वुड हो गया। यानी शैल बदला शुड में, विल बदला वुड में। ये याद रखिए, दोनों को याद रख लीजिए, फ्यूचर टेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लीजिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो डीएस है, राम से टू मी, राम से टू मी आई शैल राइट ए पोएम। राम ने मुझसे कहा आई शैल राइट ए पोएम, मैं एक कविता लिखूंगा। राम ने मुझसे कहा मैं एक कविता लिखूंगा। अब देखिए इसको कैसे चेंज किया गया, राम टोल्ड मी दैट। ये तो जनरल रूल के अनुसार आप लोग चेंज कर ही देंगे, राम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है, राम के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो इसलिए यहाँ ही आ गया। जब ये ही आ जाएगा तो ही के साथ क्या यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, शैल लगता है कि विल लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म, वुड हो जाएगा। इसलिए यहाँ आ जाएगा वुड। राम टोल्ड मी दैट ही वुड राइट ए पोएम, राम टोल्ड मी दैट ही वुड राइट ए पोएम। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका यस हो जाएगा, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर आई शैल रीडिंग ए स्टोरी, आई सेड टू हर आई शैल रीडिंग ए स्टोरी। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई शैल रीडिंग ए स्टोरी, कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। मैं एक कहानी पढ़ता रहूंगा। अब चलिए इसको चेंज कीजिए, आई टोल्ड हर दैट, आई, चूंकि आई यहाँ है फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट भी आपका फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए यहाँ पर आई ही रह गया, इसलिए यहाँ पर आई का ही यूज किया गया। और आई अब इसका क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, शैल बदला शुड में। आई शुड रीडिंग ए स्टोरी, आई शुड रीडिंग ए स्टोरी। और फ्यूचर टेंस का तो है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों को अब ले रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इसका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीसरा पार्ट। अब देखिए इसका कैसे बनाते हैं। डीएस में है द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच है। आई शैल हैव टॉट दिस लेसन, आई शैल हैव टॉट दिस लेसन, शिक्षक ने मुझसे कहा, आई शैल हैव टॉट दिस लेसन, मैं यह पाठ पढ़ा चुकूंगा, मैं यह पाठ पढ़ा चुकूंगा, फ्यूचर परफेक्ट में है। इसका क्या हो गया, द टीचर टोल्ड दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट, यहाँ मी दीजिए, द टीचर टोल्ड मी दैट he would have taught this lesson, he would have taught this lesson, the teacher told me that he would have taught this lesson। अब लास्ट पार्ट है टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखिए एग्जांपल, डीएस में है नेहा सेड टू मी, नेहा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, नेहा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेहा ने मुझसे कहा आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ाता हुआ रहूंगा, मैं 2 घंटों से पढ़ाता हुआ रहूंगा। इससे क्या हो जाएगा, यस, नेहा टोल्ड मी दैट, नेहा टोल्ड मी दैट she would have been reading for 2 hours, she would have been reading for 2 hours। ये चेंज ऑफ टेंस
का सभी पार्ट को मैं अच्छी तरह से दर्शा दिया हूँ। आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को पूरे भारत भर में फैला दीजिए ताकि भारत के हर एक बच्चे को जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसे लाभ हो सके। ये केवल वैसे बच्चों के लिए ही नहीं है केवल जो इंग्लिश नहीं रखे हैं सब्जेक्ट में, ये तो इंग्लिश तो सबके लिए ज़रूरी है। आप लोग या तो स्पोकन सीख रहे हैं या किसी भी तरह की समान जानकारी इंग्लिश के लिए लेना चाहते हैं तो ये चैनल बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।